नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। ईरान ने अपनी नई जंग की तैयारी शुरू कर दी है। यह जंग आसान नहीं होगी। इजरायल के लिए ईरान पर लगातार 3 दिन से हमले कर रहा है। इजरायल इस बात की भनक ईरान को लग गई है। ईरान ने अपनी कमजोरी दूर कर इजरायल को उड़ने का पूरा प्लान बना लिया है। इस बार ईरान किसी भी हाल में झुकने वाला नहीं है और ना ही किसी की सुनने वाला है। इस बार ईरान ने कसम खाई है कि जो लोग ईरान पर हमला करने की योजना बना रहे हैं उन लोगों को इसका अंजाम भुगतना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। और हां, अगर आपने अब तक ज्वाइन बटन नहीं दबाया है तो आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। ज्वाइन बटन दबाकर चलिए जान लेते हैं आखिरकार ईरान ने इतना बड़ा फैसला कैसे लिया और कैसे ईरान ने अपनी तमाम कमजोरी दूर कर लिए। रूस और चीन के सहारे से लगातार ईरान पर 3 दिन से हमले हो रहे हैं और ये देखने के बाद ईरान आग बबूला हो गया है। अली खमोई ने ऐलान कर दिया है इस बार इजराइल में ऐसी तबाही आएगी जिसको बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों रोक नहीं पाएंगे। लगातार ईरान पर हो रहा है हमले। आयतुल्लाह अली ने ऐलान कर दिया है किसी भी हाल में इजराइल को माफ नहीं किया जाएगा। इस बार अगर जंग हुई तो हम अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे। जो लोग ईरान पर नजर डाल रहे हैं उन लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। हम अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरा कर रहेंगे और हमारा यह मिशन कोई भी रोक नहीं सकता। अमेरिका और इजराइल हमारे परमाणु मिशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और हर बार हमने अपने आप को साबित किया है। उधर दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका लगातार यह के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले जब पार्ट 1 जंग हुई थी उसे दौरान ईरान इजराइल को पूरा बर्बाद कर दिया था। 12 दिन के अंदर ईरान ने इजराइल के अंदर इतनी तबाही मचाई थी कि इजराइल की अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई थी। इस बार ईरान के निशाने पर इजराइल की वह जगह है जहां पर सबसे ज्यादा आबादी है और इसलिए ईरान ने अपनी कमजोरी दूर करने के लिए चीन और रूस से उन हथियारों को खरीदा है जो जंग में उसके काम आएंगे। हालांकि ईरान के पास पैसे और हथियारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जंग के दौरान ईरान को जिन चीजों की कमी पड़ी थी वह सारी चीज ईरान अपने पास इकट्ठी कर रहा है और इसीलिए अमेरिका और इजराइल की सारी खुफिया बातें ईरान को पता चल रही हैं। अमेरिका और इजराइल मिलकर गांजा पर अत्याचार कर रहे हैं। गज्जा में जो नरसिंह धार हो रहा है उसका जिम्मेदार बेंजामिन नेतन्याहू और साथ में डोनाल्ड ट्रंप भी है। लोग आरोप लगा रहे हैं अमेरिका लगातार इजराइल का साथ देकर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन इस बार ईरान के खिलाफ भी इजराइल और अमेरिका साजिश रच रहे हैं। सबसे बड़ा होप इजराइल का परमाणु ठिकानों के और इसलिए परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमले किए थे ताकि वह किसी भी तरीके से ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए अब इजराइल एक के बाद एक चल रहा है। ईरान के प्रोजेक्ट को रोकने के लिए पिछले दिन ईरान ने IAEA को बाहर का रास्ता दिखा दिया था क्योंकि यह अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था। उधर दूसरी तरफ मोसाद के सारे जासूस पकड़े जा रहे हैं जो लोग इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। ईरान ने फांसी की सजा दे रहा है, लेकिन बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। उधर दूसरी तरफ इजराइल के पास जंग लड़ने के लिए हथियार नहीं है, लेकिन अमेरिका उसकी मदद करने को एक बार फिर से आगे आ गया है और अमेरिका को रोकने के लिए इस बार ईरान उस तक धमाके कर सकता है क्योंकि इस बार ईरान ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी निशाना बना लिया है। ये लोग मिलकर ईरान को हरा नहीं पा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ अयातुल्लाह अली उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि दुश्मन हमारे परमाणु प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है और इसमें उसका साथ दे रहा है। अमेरिका, ये लोग हमसे जलते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि हमारा परमाणु प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और इसीलिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। दुश्मन एक बार जान ले ईरान किसी के आगे झुकता नहीं है और ना ही झुकाने वाला है। हमारा हर फैसला जनता के सामने है। ईरान की जनता जानती है कि हमें कैसे इन लोगों का मुकाबला करना है। उधर दूसरी तरफ यमन के हूती ने ऐलान कर दिया है कि जब तक गाजा पर हमले नहीं रोकेगा इजराइल तब तक हम मिसाइल डालेंगे और इजराइल में तबाही मचाएंगे, क्योंकि यमन के हूती ने साफ कहा है कि अमेरिका इस नरसंहार में इजराइल का साथ दे रहा है और वह भी इसका हिस्सा बन चुका है।
आज जो हो रहा है वो अमेरिका के कारण हो रहा है। इसीलिए ईरान ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए उन सभी कमजोरी को दूर कर दिया है। जंग पार्ट 2 में ईरान और अमेरिका दोनों आमने सामने होंगे। इस बार इजराइल को मिटाने की कसम खा ली है ईरान ने, और सबसे बड़ी बात, इजराइल के उन सभी ठिकानों का पता लगा लिया है। ईरान ने, जहां से इजराइल अपनी मिसाइल से हमले करता है, और इजराइल लगातार अमेरिका की मदद लेकर ईरान के सभी ठिकानों पर हमले करने की योजना बना रहा है, जहां पर ईरान की सबसे ज्यादा आबादी है, और इसीलिए ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल की तमाम मिसाइल को नष्ट कर दिया है। 3 दिन से हो रहे ईरान पर हमले, लेकिन इस बार ईरान ने पहले हमला करने की योजना बना ली है। अगर जंग पार्ट 2 हुई तो इस बार ईरान, अमेरिका और इजराइल दोनों पर भारी पड़ेगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं इस जंग में जीत ईरान की हुई थी। अली खमोई ने 2 दिन के अंदर इजराइल के उन सभी ठिकानों का पता लगा लिया है जहां पर ईरान हमले करेगा, क्योंकि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। उधर हो रहा है गाजा में कत्ल-आम पर भी रोक लगाई जा सकती है, और ईरान ने यह कसम खाई है किसी भी हाल में इजराइल के उन ठिकानों पर निशान लगाया जाएगा जहां पर इजराइल हमले करता है, और ईरान ने उन तमाम जगहों को ढूंढ निकाला है। बदला तो लेना ही पड़ेगा। ईरान ने साफ कहा है जो हमारे साथ है हम भी उसके साथ हैं, लेकिन जो लोग ईरान का परमाणु मिशन रोकने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को ईरान की चेतावनी समझ में आ गई है। इसीलिए ईरान ने अपने परमाणु ठिकाने पर पहरेदारी बढ़ा दी है, और इस बार परमाणु मिशन तक पहुंचाने के लिए अमेरिका को पूरी जान लगानी पड़ेगी। शायद अमेरिका वहां तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ईरान ने इस बार ऐसा जाल बना है जिससे बाहर निकलना अमेरिका और इजराइल के बस की बात नहीं है। और ईरान ने फैसला कर लिया है कि इस बार किसी भी हाल में उन लोगों को रोकना है। इस बार अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो भी प्लान बनाया है, और सारी बात ईरान को पता चल गई है, ये सब लोग मिलकर ईरान पर हमले करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कोशिश सिर्फ कोशिश तक रहे तो ठीक है, वरना ईरान बचेगा नहीं, क्योंकि ईरान के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है। ईरान अपने परमाणु ठिकाने बचाने के लिए इजराइल पर हमला कर सकता है। इस बार इजराइल कुछ करे इससे पहले ही ईरान उस पर हमला कर देगा। ईरान के पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। अमेरिका और इजराइल के बीच में क्या डील हुई है। सबसे बड़ा खतरा फिलहाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। और हां, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।